आज हम क्लास 10 के सबसे दिलचस्प चैप्टर पे बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये टॉपिक इतना फैसिनेटिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के बाद आपको लगेगा कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का कनेक्शन कितना अमेजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेट्स की। एक मैग्नेट क्या होता है? ये एक ऐसी चीज है जो आयन, निकल और कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ एक मजेदार बात है, लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दो दोस्त जो बिल्कुल सेम नेचर के हों, वे कभी कभी क्लैश करते हैं, लेकिन ऑपोजिट नेचर वाले दोस्त एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं। ये एक छोटी नीडल शेप्ड मैग्नेट होती है जो फ्रीली सस्पेंड होने पे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। ये बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो हमेशा सही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस होता है जहां दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को फोर्स फील होती है। इसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में मर्ज होती हैं। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर वे ऐसा करें तो एक ही पॉइंट पे नॉर्थ पोल को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है। जहां लाइंस क्राउडेड हैं वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है और जहां लाइंस फार अपार्ट हैं वहां वीक फील्ड है। पोल्स पे फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब आती है सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरी, ऑरस्टेड की डिस्कवरी। उन्होंने पाया कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ये डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का ब्रिज बनी। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से हम इस फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में होल्ड करें, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें और फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करती हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जब हम सर्कुलर लूप या सोलेनॉइड बनाते हैं तो कमाल की चीज होती है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की तरह। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आयन को डालने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, एक टेम्पररी मैग्नेट जो करंट ऑन करने पर मैग्नेटिक बनता है और करंट ऑफ करने पर नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्स की। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में और थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। लेकिन एक आसान मेथड भी है, राइट हैंड पाम मेथड। पाम को फील्ड की डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, करंट की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और कंडक्टर की लेंथ। यही प्रिंसिपल मोटर्स और स्पीकर्स में यूज होता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमारे घरों में 3 वायर्स होती हैं। लाइव वायर टिपिकली रेड होती है और 220 वोल्ट्स कैरी करती है। न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है और 0 वोल्ट्स पर होती है। अर्थ वायर ग्रीन होती है, ये भी 0 वोल्ट्स पर होती है लेकिन सेफ्टी के लिए। पैरेलल कनेक्शन का फायदा यह है कि हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलती है और एक के ऑफ होने पर दूसरे अफेक्टेड नहीं होते। सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। सेफ्टी के लिए अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीकेज करंट को अर्थ में भेज देती है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम प्रॉपर फ्यूज रेटिंग्स यूज करते हैं। हैवी अप्लायंसेस जैसे गीजर, आयरन के लिए 15 एम्पियर फ्यूज और लाइट अप्लायंसेस जैसे बल्ब, फैन के लिए 5 एम्पियर फ्यूज यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट एक डेंजरस सिचुएशन है जब लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। इससे हैवी करंट फ्लो होती है जो फायर का कारण बन सकती है। फ्यूज इससे प्रोटेक्ट करता है। ये एक थिन वायर होती है जो एक्सेस करंट पर मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और सेफ्टी। नेचर में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। आज आपने देखा कि कैसे एक सिंपल करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड में करंट पर फोर्स लगती है और कैसे ये सब प्रिंसिपल्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो दोस्तों, यही था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का कंप्लीट जर्नी। अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल